चलिए आज हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। आज हम लोग किस में हैं, डे 3 में हैं और आज हम लोग मल्टीप्लाई यानी गुना स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। चलिए यहाँ तक मैंने पहले से लिख दिया है, अब इसके आगे लिखते हैं 6। चलिए इसमें 5 ही तो काफ़ी है ना। चलो देखते हैं अब देखिए क्या करना है इसमें। अब ये तो गुना सबको आता होगा, है कि नहीं, एकदम जनरल सा गुना है, हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। 905 और गुना करना किससे करना है, 6 से। चलिए कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 6 पचे 30, 30 का तो हम लोग पहले ही पता है कि भाई हमको कैरी किसको लेना है, दाहिना हाथ वाला, बायां हाथ वाला तो मेरे हाथ में रहेगा, कैरी रहेगा। तो 6 पचे 30 का कितना लिखेंगे, 0, हाथ में कितना 3। 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 6 से कितना को गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0। और हाथ में कितना था, 3, 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा। और 9 छक 54, हाथ में तो था नहीं, यही हो गया क्या मेरा आंसर। आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर में देखो तो 605 और कितना से गुना करना है, 602 से। ये भी आपको आता होगा, पहले आप कर चुके हैं। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 5 दूनी 10 का 0, बाकियात में 1, 0 को 2 से तो 0 ही और 1 है तो 1 जोड़ दीजिए, 6 दूनी 12। फिर यहाँ क्रॉस का साइन लगेगा, फिर 5 का 0 से तो 0 0 0, क्योंकि इसको भी 0 से करेंगे, इसको भी 0 से, इसको तो 0 ही होगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। आ रही बात समझ में। अब इसकी बारी, अब यहाँ क्रॉस का साइन कितने लगाएंगे, यहाँ क्रॉस का साइन दे भी सकते और नहीं भी, लेकिन अभी दे दीजिए, बढ़िया रहेगा, सीखने के लिए काफ़ी बेहतर। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। 6 पचे 30 का 0, बाकियात में 3, 6 पचे 30 का 0, बाकियात में 3। फिर इसमें 6 को 0 तो 0 हो जाएगा और 3 को ऐड करेंगे तो 3, और फिर 6 छक 36। अब इसको क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। ऐड कर दीजिए, 0 का 0, 0 को 1 से ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 0 से ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 और 1 4, 6 का 6, 3 का 3, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आ रही है बात समझ में। चलिए अब हम लोग 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीन नंबर की ओर, है ना। 3 नंबर में क्या है, 1, 4 को सुनना है और 5 है। गुना कितने से करना है, 2 0 से। चलिए गुना करते हैं। अब देखिए क्या है, इसका एक शॉर्ट 0 वाला शॉर्ट, ये जब हम कर लेंगे ना तो 0 वाला भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अभी हम बताएं कि किसी को भी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0, लो सब 0 हो गया, है कि नहीं। अब इसकी बारी है। चलिए 5 दूनी 10 के 0, बाकियात में 1, है ना। 5 दूनी 10 का 0, बाकियात में 1, 2 का 0 से गुना करते 0 और 1 तो 1 ही होगा, है ना। फिर यहाँ भी 0 0 0 और 2 है हाथ में तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 1 0 0 0 और कितना 2, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब देखिए यहाँ पे, अगर हमको सपोज दैट मान लेते हैं कि किसी अंक में लास्ट 0 है, ठीक है, और हमको गुना करने बोल रहा है, तो हम उतना ध्यान देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे, देखो इधर, अगर हमको 50 को गुना करना है 2000 से, ठीक है, तो हमको जो लास्ट में जितने भी 0 हैं उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले इसको जितना नंबर वाला है उसको गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 हो गया। अब कितना 0 को हम लोग इग्नोर किए थे, है ना, कि वो 0 बचा 1 2 3, तो 3 को 0 हम लोग यहाँ बैठा देंगे, यही हो गया आंसर। आ रही बात समझ में। उसी तरीके से अगर हम लोग 80 को गुना करते हैं 600 से, 6000 से, तो कितना होगा, 8 छक 48, और के को सुनना है 3 को इधर और 1 को इधर, कितना हो गया 4 को, तो इधर 4 को सुनना बैठा देंगे, हो गया आंसर।
आ रही है बात समझ में। उसी तरीके से अगर हम और भी बात करते हैं, देखिए इधर, अब इसकी बात करते हैं। देखो 1005 है तो 2 से गुना करेंगे ना, तो देखो एक बात बताओ, 1 2 3 4 और 5 है, इसको 2 से गुना करें, 0 को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो देखो तो 5 दूनी 10 के 0, बाकियात में 1, फिर यहाँ 0 का 0 करेंगे, अरे करेंगे ना, 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही, और 1 जोड़ेंगे तो 1, और फिर 0 0 0 और फिर 2 हो गया। अब हम लास्ट में क्या छोड़े थे, वो 0 छोड़े थे ना, क्योंकि ये 0 तो हम लोग लिए नहीं थे, तो यहाँ 1 0, ठीक है, तो सेम आंसर है कि नहीं है। तो बिल्कुल हमको 0 वाले को गुना एकदम ऐसे ही करना है, टाइम एकदम बचाना है। अब मान लेते हैं कि 5000 को गुना कर दिया गया 7200 से, तब इतना गुना करेंगे नहीं, 72 को सिर्फ 5 से करेंगे, 72 को कितना से करना है, 5 से, तो 5 दूनी 10 के 0, बाकियात में 1, 7 5 35, 1 36 हो गया। अब हम लोग कितने 0 को छोड़ देते हैं, 3 गो ये वाला, 2 गो ये वाला, 5 गो ना, तब 5 गो में यहाँ बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 हो गया आंसर। आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये सब होमवर्क में हम देंगे, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए 4 नंबर में देखते हैं ना। अब देखिए 1.25 है, गुना करना है किसको से, 2.5 से। चलिए अब देखो हम जो ऐड में क्या कहते थे कि 1.25 था, तब पॉइंट के नीचे पॉइंट देते थे ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, मल्टीप्लाई में यानी गुना में ऐसा नहीं करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है, सिर्फ डायरेक्टली यहाँ लिख देना है 2.5। आ रही बात समझिए, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें से। अब इसमें मान कर दिए चलो कि इसमें पॉइंट है ही नहीं, अरे पॉइंट इसमें मिटा दो, समझ लो पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट को एकदम छोड़ दो, इसमें थोड़ी देर के लिए समझो कि पॉइंट है ही नहीं, है कि नहीं। अब चलो इसको गुना करते हैं, 25 25 के 5, बाकियात में 2 है ना, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, बाकियात में 1, 5 और 1 6। अब फिर से इसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10 के 0, बाकियात में 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2, 5 2 6 5 11 के 1, बाकियात में 1 2 1 3, इतना हो गया। अब देखो पॉइंट कहाँ था, एक यहाँ था, एक तो यहाँ था ना, तो एक बात बताओ, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, कितने अंक हैं, तो देखेंगे तो पॉइंट के बाद 2 गो है, अरे यहाँ पॉइंट के बाद के गो अंक है, 2 गो ना है, और ई पट्टी पॉइंट के बाद के गो अंक है, 1 गो, तो 2 गो यहाँ 1 गो यहाँ, टोटल के गो हो गया, 3 गो हो गया ना, तो हम भी लास्ट से गिनेंगे 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, और 3 गो के बाद क्या दे देंगे, पॉइंट, यही हो गया मेरा आंसर। आया समझ में, आई बात समझ में। चलो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, 0.002 इंटू 0.0003। अभी भी हम बताएं कि 0 को चाहे ई पट्टी रहेगा चाहे ऊ पट्टी रहेगा, एकदम नेगलेक्ट कर दो ना, क्या, तो देखो तो डायरेक्टली गुना करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। अब गुना करने के बाद अब गिनो, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 गो है ने, और 1 2 3 4 4 ठो इधर, 4 और 3 कितना हो गया 7, और यहाँ पे मेरे पास है कितना 1, तो 7 गो के बाद पॉइंट बैठाना है, तो 1 गो तो पहले से है, 2 3 4 5 6 7, और 7 गो के बाद पॉइंट, और पॉइंट के इधर 0 हम दे भी सकते हैं और नहीं भी, ये मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है, तो हम यहाँ 0 दे भी सकते हैं और नहीं भी। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आगे बात समझ में। चलिए इरेज करते हैं। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, होमवर्क लिख लीजिए मल्टीप्लाई का, ज़्यादा नहीं देंगे 1 नंबर में, और नहीं तो फिर लास्ट में दे देंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। अभी डिवाइड सीख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों का जो है हम इसमें एक साथ दे देंगे होमवर्क में, ठीक है ना। आप लोग बना लीजिएगा इसको, और बनाकर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद हम आंसर जो है लास्ट में इसका दे देंगे, ठीक है। चलिए डिवाइड,
चलिए अब देखिए डिवाइड में सबसे पहले हम लोग टाइप को लिख लेते हैं। पहला टाइप आ गया 5906, 2 नंबर में है, ओह सॉरी 905 डिवाइडेड बाई 5। दूसरा नंबर में 601 को डिवाइड करना है 6 से, है कि नहीं। चलिए 3 नंबर में 3 1 डिवाइडेड बाई कितना से देते हैं, 10 से दे देते हैं, है ना। चलो चौथा में 6001 डिवाइडेड बाई 10, हाँ 10 डाल दो। चलो अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए तो डिवाइड में कौन है, इसका आगे भाग का साइन है ना, तो डिवाइड में यही है 5 है। किससे डिवाइड करना है, 905 से डिवाइड कीजिए। 5 का पारा 9 के बाद में देखो तो एक बाद में आएगा, नहीं से कम 5, 9 में से 5 गया 4, 0 है तो 0 उतार दीजिए। 5 को 40 की तुम्हारे में 8 बाद में तो 40, 5 है तो 5 उतार दीजिए। 5 एकम 5 कट गया, आंसर कितना आ गया 181। 1 नंबर में। 2 नंबर में क्या है 601, तो 6 को डिवाइड करेंगे 601 से, तो 6 का पारा में 6 कितने बाद में आएगा, एक बाद में, तो एक बाद में कट गया 0। अब देखिए जब यहाँ हम उतारे हैं तो 6 का पहाड़ा में 0 आता है, नहीं से कम आ। तो जब भी ऐसा हम लोग यहाँ पे 0 उतारेंगे तो इससे पहले क्या करना होगा कि देखो जब भी हम यहाँ पे 0 उतारेंगे कोई संख्या लग नहीं रहा है तो हमको एक 0 यहाँ भी देना होगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए जब भी यहाँ से चाहे तो 0 उतारिए या फिर डबल संख्या उतारिए, आपको यहाँ 0 देना ही होगा। अगर आप यहाँ से 0 उतारे हैं और नहीं लग रहा है तो आपको 0 देना होगा। और दूसरी स्थिति में अगर यहाँ डबल उतारे हैं तो भी आपको यहाँ एक क्या देना होगा, 0 देना होगा, 0 देना होगा। तो हम 0 और फिर जब नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे 1 भी उतार देंगे। तो देखो तो डबल उतार दिए ना 0 1 0 1, तो इसका मतलब है कि एक 0 हमको फिर देना होगा, है ना। अब देखिए तो लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो इसके बाद हम लोग पॉइंट में ला सकते हैं या फिर ऐसे ही कर सकते हैं पूर्णांक में, तो आपकी मर्जी, है ना। तो चलिए पॉइंट में भी अगर निकालेंगे तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ 0, 6 एकम 6, 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ 0, 6 6 36, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया कोस, तो यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। आ रही बात समझ में। चलिए अब 3 और 4 2 गो और है, इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। करने के बाद जो है आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए 3 नंबर 1 10 को डिवाइड करेंगे, एक कितना शून्य 3 शून्य 1 डिवाइडेड बाई 10। चलिए 10 का टेबल में 10 कितने बार में आता है, एक बार में, 10 काट दीजिए, ठीक है। हम बताए थे कि 0 उतारेंगे तो यहाँ भी एक 0 देना होगा, फिर 0 उतार रहे हैं नहीं लग रहा है तो फिर 0 देना होगा, फिर एक उतार रहे हैं तो भाई डबल उतार दिए हैं तो भाई हमको तो 0 देना ही होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। फिर यहाँ पॉइंट तो फिर यहाँ 0, फिर 10 से कम 10 तो यहाँ हो गया क्रॉस। आई बात समझ में, बिल्कुल वही चीज़ था इसमें भी, फिर इसमें भी वही चीज़ है।
4 नंबर में देखिए 10 को डिवाइड करेंगे 60001। चलिए 10 का पारा में 60 कितने बार में आएगा, तो 6 बार में आएगा, कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 0 उतार रहे हैं तो यहाँ भी देना होगा 0, यहाँ भी 0 है तो यहाँ भी 0 देना होगा, यहाँ 1 डबल उतार रहे हैं तो यहाँ भी 0 देना होगा, है ना। अब इसके बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 0, तो 6 कम 6, 10 में से 6 गया 4, 0 6 6 36, हो गया मेरा आंसर। ठीक, चलिए ये था डिवाइड का, है ना। तो इतने टाइप का पॉइंट वाला जो डिवाइड होता है हम लोग कुछ आगे करके सीखेंगे। ठीक है, जब हम लोग उसमें पढ़ाएंगे ना आगे का फ्रैक्शन में, तो उसमें हम लोग सीखेंगे पॉइंट वाला गुना भागा करने के। उसमें आसानी भी आएगा, मज़ा भी आएगा और समझ में भी पूरा आएगा, है ना। अभी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए, तो ये हो गया इतनी की बात, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो गई। अब दोनों का हम यहाँ पर ये होमवर्क दे देते हैं, आप लोग इसका कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। और इसका आंसर जो है कल वाले वीडियो में हम डाल देंगे। ठीक है, लिखा हुआ रहेगा, आप लोग क्या कीजिएगा उसको इंक्लूड कर दीजिएगा, है ना। चलिए 1 नंबर में 9 6 906 5 चलिए मल्टीप्लाई का हो गया, डिवाइड कर ले लेते हैं 11। चलिए ये आप लोग क्या करना है, होमवर्क है आप लोग का, बना के लाना है ना। 15 को ही है मात्र, ज़्यादा नहीं है, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग कल पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन, है ना। ऐड ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे। और भिन्न का जोड़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे उसका सब्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद सॉल्विंग, साइन का सॉल्विंग होगा, जो ये प्लस माइनस होता है उसकी सॉल्विंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास, है ना। और बोर्ड मास के बाद में फिर पढ़ेंगे चर और अचर पर। ये सारी बात जो है हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का मैथ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर बुक का क्वेश्चन तो एकदम हलवा लगेगा। आ रही है बात समझ में। चलिए आप लोग इसको नोट कर दीजिए और इसको बनाइए। उसके बाद हम लोग कल इसका चेक करते हैं आंसर।